हो सकता है शायद अभी आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो कि एम स्टॉक ऐप रिव्यू की वीडियो में मैं ये ज़रोधा का अपना पीएनएल क्यों दिखा रहा हूँ। इसका ज़रूरी है रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए सिर्फ पिछले 1 महीने से लेकर के अभी का जो सेशन चल रहा है 1.5 महीने का, इसमें रियलाइज्ड अगर आप देखोगे पीएनएल तो 4800 का यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ। और जिसमें अगर आप नेट रियलाइज्ड देखोगे और यहाँ पे देखोगे तो चार्जेस कितने चलेगा भाई, 4300 मैंने चार्जेस दे दिए, मतलब टोटल कितना हो गया 9120 रुपीज़, 9120 रुपये। आप दोनों चीज़ों में डिफरेंस देखोगे कि यहाँ पे लॉस तो चलो 4800 का है ही है, बट यहाँ पे 4300 की हम यहाँ पे चार्जेस पे कर रहे हैं। ये चीज़ आपको समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एम स्टॉक जो ऐप है उसका मेन कंसेप्ट ही यही है कि ब्रोकरेज फ्री। अब यहाँ पे व्यू चार्जेस ब्रेकडाउन आपको करके दिखाऊंगा, और ज़रूरत है क्योंकि सबसे फेमस और नंबर 1 ब्रोकर माना जाता है। व्यू चार्जेस के अंदर हम चलते हैं तो जो हमने 4300 यहाँ पे चार्जेस पे करी थी, तो आउट ऑफ 4300 हमने यहाँ पे कितने दिए भाई, 3220 रुपये यहाँ पे सिर्फ ब्रोकरेज दे दी। और ये 3220 रुपये हम बचा सकते हैं अगर एम स्टॉक के साथ जाते हैं तो। और बाकी के जो चार्जेस हैं भाई स्टैट्यूटरी चार्जेस है, तो ये तो सभी ब्रोकर के साथ लगने ही लगने हैं। तो अब सवाल आपके माइंड में ये भी आता होगा कि ये सब पता होते हुए मैं ज़ेरोधा को क्यों यूज़ कर रहा हूँ। वैसे बाद में आपको बता दूं, ज़ेरोधा से मैं ऑलरेडी शिफ्ट कर चुका हूँ, अभी यहाँ से अकाउंट्स वगैरह मैं चेंज कर रहा हूँ। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं एम स्टॉक में जा रहा हूँ, किस में जा रहा हूँ उसके ऊपर भी आगे बताऊँगा। बट ये चीज़ हमने यहाँ पर देखा। अब शायद आपको ये लग रहा होगा कि ये लॉस है तो ट्रेड्स मैंने कम लिए होंगे, ऐसा नहीं है। अगर इतनी ब्रोकरेज बनी ट्रेड्स मैंने लिए हैं, बट ये जो मेरा मंथ है थोड़ा सा अभी लॉस में दिख रहा है। बट अभी ये क्या है कि रियलाइज्ड है, अनरियलाइज्ड में भी लॉसेस बड़े अभी दिखेंगे, बट वहाँ पे प्रॉफिट भी होने के चांसेस, क्योंकि मार्केट अभी बेरिश चली आप सबको पता है। और ऐसा नहीं है कि हम एंट्रीज कम लेते हैं, यहाँ पे देखिए एंट्रीज तो बहुत है, बट स्टिल जो हम ब्रोकरेज पे कर रहे हैं तो वो काफ़ी बन जाती है। ज़रूरी नहीं कि आपके केस में भी यही हो, क्योंकि हो सकता है ये चीज़ जो आपको यहाँ पे प्रॉफिट आप देख रहे हो ये आपके केस में ज़्यादा हो सकता है, और ये जो एल है स्टॉप लॉस है वो कम हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। बट मेन मकसद क्या था कि ये लॉसेस इतने ज़्यादा पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एम स्टॉक की। तो अब बात कर लेते हैं कि एम स्टॉक का जो प्लान है यहाँ पे ज़ीरो ब्रोकरेज है, यानी कि कोई भी आपको ब्रोकरेज पे ही नहीं करना है। चाहे आप इंट्राडे करो, चाहे आप डिलीवरी ट्रेडिंग करो, चाहे आप एफ करो। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारी ब्रोकरेज जाती है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग में ही जाती है। क्योंकि जितने भी ब्रोकर सभी का मिनिमम तो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है ये, बट यहाँ पे एम स्टॉक आपको इसका भी 0 रुपये कर देता है। बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर आपको अपनी ब्रोकरेज फ्री करनी है, देखिए अकाउंट ओपनिंग तो फ्री है ही है, और एएमसी का भी जो नॉर्मल चार्ज लगता है 300 350 वो यहाँ पे है। बट द थिंग इज़ आप एएमसी को भी फ्री कर सकते हो बिल्कुल, और जो ब्रोकरेज है उसको भी आप बिल्कुल फ्री कर सकते हो। द कंडीशन इज़ कि अगर आपने एम स्टॉक में अकाउंट ओपन करा, अगर तो नॉर्मल अकाउंट फ्री अकाउंट ओपन अगर आपने रख लिया भाई, फिर तो ब्रोकरेज लगेगी। बट इसमें अगर खोल रहे हो तो ऑब्वियसली आप फ्री ब्रोकरेज के लिए आए हो। उसकी जो कंडीशन है यहाँ पे कि 999 रुपीज़ आपको पहले पे करना पड़ेगा। जब 999 रुपीज़ पे कर देते हो तो जो आपकी ब्रोकरेज है वो जीरो हो जाती है, यानी आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना है किसी भी सेगमेंट पे, चाहे आप ट्रेड कर लो। सेकंड ऑप्शन आता है एएमसी का। अगर आप एएमसी पे नहीं करना चाहते हो तो एएमसी के लिए भी अलग से आप एक बार 1000 और पे कर दो, तो जो आपकी एएमसी है वो भी लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगी। यानी आपका जो हर साल आपने पे करना है जो भी अमाउंट है वो भी पे नहीं करनी पड़ेगी। यानी कुल मिलाकर के मोटा मोटी देखें तो 2000 रुपीज़ अगर आप पे करते हो 1998 रुपीज़, दैन आपका एएमसी और ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री हो जाता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो भी आपके यहाँ पे चार्जेस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, जी नहीं। ये सिर्फ यहाँ पे जो है आपकी ब्रोकरेज फ्री हुई है। जो स्टैट्यूटरी चार्जेस हमने देखे थे अभी वीडियो के स्टार्टिंग में, एंड रेगुलेटरी चार्जेस जो है वो आपको तो पे करने ही पड़ेंगे। वो जिस मर्जी ब्रोकर में चले जाओ, जो भी चार्ज हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस जैसे कि एसटीटी चार्ज है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज। अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हैं 0%, 1% आपको पड़ता है, बाय करो सेल करो तो भी पूरी अमाउंट का। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चार्ज आ जाता है एक जीएसटी यहाँ पे जो आपकी लगती है वो 18% की लगती है। ये लगती किसके ऊपर है, जितनी भी आपकी ब्रोकरेज बनी प्लस जो भी स्टैंप ड्यूटी बना, जो भी सेबी का चार्ज, ये सब चीज़ों को मिला करके स्टैंप ड्यूटी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये सब बहुत माइनर्स हैं जिनको आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन छोटे छोटे अमाउंट में ये बनते ही हैं।
और तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो चार्जेस है भाई वो तो आपको पे करने ही हैं, जिस मर्जी ब्रोकर के साथ चले जाओ। लेकिन जो यहाँ पे मेन थी कि ब्रोकरेज आपकी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। अगर आप एएमसी पे कर सकते हो तो ये ज़रूरत नहीं है, और अगर सिर्फ ब्रोकरेज करना है तो 1000 में फ्री हो जाएगा। क्योंकि अगर एएमसी को आप स्टार्टिंग में नहीं फ्री करवाते हो और बाद में सोचते हो कि इसको फ्री करवा लें, तो उसके लिए आपको 1200 समथिंग ऐसा कुछ अमाउंट या 1300 के आसपास देना पड़ता है। एग्जैक्ट मुझे अभी कंफर्म नहीं है, आप चेक कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में ले तो सिर्फ 999 में ही आपको एएमसी भी फ्री हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है। मान लीजिए किसी ने अकाउंट ओपन किया, 999 वाला प्लान नहीं ले रहा है, वो ज़ीरो वाला प्लान है, यानी अकाउंट ओपनिंग पहले 149 लगता था बट अभी तो ज़ीरो ही लगता है। ऑलमोस्ट सभी जितने भी ब्रोकर्स हैं सभी में ज़ीरो ही है। तो आपको क्या ब्रोकर्स देना पड़ेगा? मान लीजिए आप 999 का प्लान नहीं लेते लेकिन आपको जाना भी एम स्टॉक के साथ है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे है, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर तो डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो, म्यूचुअल फंड से पैसा लगाते हो, तो ये ब्रोकरेज आपसे कुछ नहीं लेंगे। लेकिन इंट्राडे कर रहे हो, ऑप्शंस कर रहे हो, तो सभी जितने भी बाकी के सेगमेंट्स हैं वहाँ पे ₹20 पर ऑर्डर, यानी बाइंग करोगे तो 20, सेलिंग करोगे तो 20 करके, यानी ₹40 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपको लगेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बन जाती है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, राइट। तो ये एक चीज़ हो गई यहाँ पे। और म्यूचुअल फंड्स का ब्रोकरेज ये आपसे कुछ नहीं, ब्रोकरेज म्यूचुअल फंड्स के ब्रोकरेज तो आपसे कुछ नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इनका एग्जिट लोड है म्यूचुअल फंड्स में, या फिर जो इनकी एक्सपेंस रेशियो है वो तो ये आपसे चार्ज करेंगे, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। बट ब्रोकरेज की बात करें तो यहाँ पे ब्रोकरेज आपकी नहीं लगेगी। तो दोनों ऑप्शन से, या 999 वाला लेकर अपनी ब्रोकरेज को फ्री कर लो, ये रखते हो तो भाई एज लाइक अदर ब्रोकर्स यहाँ पे जो है वो आपसे ले रहे हैं, इनका अपना जो भी सेगमेंट है उस हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। और एएमसी भी फ्री करवाना तो आपको पहले बता दिया कि इतना ही अमाउंट और पे करते हो तो एएमसी भी फ्री हो जाती है। अब ये किसके लिए बेनिफिशियल है, ये भी सवाल आता है, क्योंकि जो तो एक बिल्कुल बिगिनर आदमी है जिसने कोई ट्रेड ही नहीं लेना है, मतलब बहुत ही लिमिटेड ट्रेड्स लोगे आप, या फिर सिर्फ डिलीवरी में लेने वाले हो, देन आपके लिए यहाँ पे बिग नो है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स लेते हो, बहुत ज़्यादा आपकी ब्रोकरेज जनरेट हो रही है, देन एम स्टॉक इज़ फॉर यू। और अगर आपको मतलब लग रहा है कि आप अपना जो भी अगर ब्रोकर पहले से यूज़ कर रहे हो उसमें देखना है ब्रोकरेज ज़्यादा बन रही है, तो इसमें आ जाओ। अगर आपको कभी कभार ट्रेडिंग करना है देन आप जिस ब्रोकर के साथ हो उसी के साथ स्टिक कर सकते हो। और एक चीज़ ये थी कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। देखिए, ज़ेरोधा ही मैं ज़्यादातर यूज़ कर रहा था, साथ में एंजल वन। लेकिन अभी इन दिनों को शिफ्ट होकर के मैं अब स्टॉक्स की तरफ मूव कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ काफ़ी चीज़ें मेरे को बेटर लगी, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है। और एम स्टॉक तो मैं फ़िलहाल खुद से यूज़ नहीं करता, लेकिन आपको बता दिया अगर आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादा है देन आप एम स्टॉक के साथ जाइए। अदरवाइज़ जो भी ब्रोकर आप वहाँ से स्टिक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको मेरी फाइनल रिकमेंडेशन चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, और जो भी बेस्ट रहेगा, चाहे आप नए हो चाहे एक्सपीरियंस्ड हो, ताकि आपका सही ब्रोकरेज और सही चार्जेस लगे, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक अपडेट कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो किसी और एजुकेशन के साथ, तब के लिए बाय।